ये सारे डेयर्स आ अलग अलग प्रजाति के। They are so beautiful. सोने आई। मम्मा कितनी क्यूट है। बहुत ज्यादा मतलब है। ऑस्ट्रिच भी है मम्मा इसमें। ऑस्ट्रिच और देखो उन्हें क्या ये ऑस्ट्रिच बाकी सारा बात अगे देखते हैं। कहते पहले कहते कितने होर जाना है आ भैया सीधा जिन्ना ना पाए हैं। वीडियो बना दे चक्कर में ना मेरी चीजें ही भूल जाना हैगा। कहते आके देखना पहला जितनी जगह है ये काफ़ी ह्यूज आ वाला गेट जिहड़ा आ काफ़ी बहुत बड़ा है। वीडियो तो विच नहीं इन्ना पता बहुत बड़ा है। तारे नहीं किसी मैंने तारे ही नहीं है। मैं मंदिर चले हुए हैं मैं चर्च समझी गई। मम्मा उतार दो और एक चोरी का भी थोड़ा डर है इस करके चप्पल का ध्यान और रैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਰੈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦੋ। के लिए ये तीरथ है। तीरथ में भगवान का एक नाम लेने से सहस्त्र गुना फल मिलता है। आप लोग घर में 1000 नाम लीजिए और यहाँ गोकुल गौलोक धाम में भगवान का 11 नाम लेने से सहस्त्र गुना फल मिलता है। बोलो राधे राधे। पवित्र तीरथ गमन और करे पवित्र कछु दान और मुख पवित्र जब होगा और भजने राधे। हमारे पास आपके पास लाख रुपया है लेकिन ठाकुर जी का नाम नहीं ले रहे तो वो लाख रुपया भी बेकार है। जब तक यात्रा में तीरथ में कष्ट नहीं मिलेगा तो तीरथ करने का फल नहीं मिलेगा। जब सुविधाएं हम सारी ले लेंगी तो फिर तीरथ किस बात का। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी के चरणों में से थोड़ा सा नदी ले लो, मिट्टी ले लो।
मिट्टी ले लो सब लोग, और सब लोग अपना हाथ में रख लो, कोई भी हाथ में, दोनों हाथ ऐसा कर लो, का दर्शन किया, बोलो राधे राधे। तो आपके घर में क्या बना? राधा कृष्ण का चरण, और चरणों के बीच में है लक्ष्मी जी का भंडार, जिससे बोलते हैं ब्रज रंजन। तो आप ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਤੇ आप लोग बेटा बेटी का संबंध जोड़ते हैं ना, कैसे जोड़ते हैं? पहले बातचीत करते हैं, उसके बाद खाने पे बुलाते हैं, लंच पे बुलाते हैं, जब अपना बेटा बेटी का संबंध जोड़ते हैं। तो आप लोग वृंदावन नाम यात्रा करने के लिए आए, दर्शन किया, गाड़ी में बैठे, दर्शन किया, गाड़ी में बैठे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा कि पंडित जी अब तो 10 बार आ चुके हैं, हमको तो सब कथा मालूम है, आप वही बताएंगे। ज्ञान है किसी का पूरा नहीं है। तो हम लोग आप लोग यहाँ वृंदावन धाम यात्रा करने के लिए आए। पहले क्या है? बाकी बिहारी से क्या करना है? संबंध जोड़ना है। क्या जोड़ना है? संबंध। और संबंध कब जुड़ेंगे? जब भाव आएगा। क्या आएगा? भाव नहीं आएगा, संबंध नहीं जुड़ेंगे। और भाव कब आएगा? जब कथा सुनेंगे। जब कथा ही नहीं सुनेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या क्या है। बोलो राधे राधे। और 10 मिनट की मैं आपको कथा बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं तो कथा बता रहा हूँ, आपका मन दूसरी जगह लग रहा है, तो मेरे को भी आनंद नहीं आएगा, मैं भी नहीं सुनाऊंगा। बोलो राधे राधे। हर एक माता पिता क्या चाहता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, GM, SDM बने, सब लोग। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट डिग्री क्या है? लेकिन भगवान के समय सबसे ज्यादा बेस्ट डिग्री क्या था? हर एक माता पिता क्या चाहता था कि मेरा बेटा बेटी गाय चराने वाला बने। तो भगवान एक दिन यशोदा से कहने लगे कि मैं भी माँ गाय चराने के लिए जाऊंगा। यशोदा माता कहने लगी दिमाग खराब है कन्हैया तेरा, अभी गाय तुमसे कितना बड़ा है और तुम अभी कितने छोटे हैं। तो भगवान का उम्र यहाँ कितना था? 2 साल की। अगर 2 साल का बच्चा आपसे बोलेगा कि मैं भी दुकान पे जाता हूँ काम करने के लिए, आप बोलोगे अभी खेलने की उम्र है, पढ़ने की भी नहीं है, आप गाय चराने के लिए नहीं जाओगे कन्हैया। कोई गाय तुमसे बड़ा है और भूल से भी गलती से भी लात लग गया, आप दोबारा उठ नहीं पाओगे, आप गाय चराने के लिए नहीं जाओगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है मैया, मैं गाय लेके नहीं जाता हूँ, जो गाय का कैप्स होता है ना, छोटा बछड़ा होता है, मैं उनको लेकर के जाता हूँ। तो एक गाय का कितना बछड़ा होता है? 2। तो नंद बाबा के टाइम में यहाँ गोकुल में कितनी गाय थी? 9 लाख गाय थी। तो एक गाय का 2 बछड़ा मान ली तो टोटल कितना हो गया? 18 लाख। तो सबसे पहले भगवान गोकुल से इस जगह भगवान यहाँ गाय चराने के लिए आए। तो उस दिन का नाम क्या पड़ा था? गोपाष्टमी। क्या नाम पड़ा था? समझते ना गोपाष्टमी। तो भगवान का नाम क्या पड़ा? गोपाल। तो सबसे पहले भगवान ने कौन सा लीला किया था? गाय चराने का। तो सबसे पहले दिन भगवान अपने घर को छोड़ करके, गोकुल को, अपने नंद बाबा के घर को छोड़ करके, सबसे पहले दिन यहाँ भगवान यहाँ लाखों गैया बछड़ों को लेकर के भगवान यहाँ गाय चराने के लिए आए। तो यहाँ पहले रेती नहीं था, यहाँ बड़े बड़े पत्थर थे, बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बड़े बड़े कंकड़ थे, कच्चे रास्ते थे। तो यशोदा माता ने उस दिन खाना पीना छोड़ दिया कि मेरा कन्हैया कैसा हुआ, आज पहली बार घर छोड़ करके गाय चराने के लिए भी आए। तो यहाँ भगवान गाय चराने के लिए जब शाम को गए तो यशोदा माता ने उनका खाने का नहीं पूछा, चेहरा नहीं देखा, क्या देखे? उनके पैर देखे। उनके पैर में क्या पड़ गए थे? छाले पड़ गए थे। तो अब तो धूप नहीं निकल रहा है, अगर धूप से पार्किंग से आप आएंगे पैदल पैदल तो आपके पैर लाल हो जाएंगे। और छोटे बच्चे का स्किन कितना होता है? सॉफ्ट होता है बहुत। तो यशोदा बार बार पैरों को किस करें थी? चुम्बन करी थी और कन्हैया को डांट रही थी, कल से कान्हा तू गाय चराने के लिए नहीं जाएगा। अगर तेरे पिताजी ने ये तेरी हालत देख ली तो आपको भी डांट लगेगा और मुझको भी डांट लगेगा, आप गाय चराने के लिए नहीं जाओगे। भगवान कहते हैं नहीं मैया, मैं तो गाय चराने के लिए जाता हूँ, मेरे को बहुत आनंद आता है। क्या तो भगवान कहते हैं मैं तो मैया गाय चराने के लिए जाऊँगा।
तो भगवान कहते हैं कल का कल देखा जाएगा, अभी पहले खाना खा ले, पहले माखन रखा है, पहले माखन खा ले, कल का कल देखा जाएगा। तो भगवान ऐसे ही लीलाएं करते थे। जब गौ माता ने सुना कि भगवान हमारे लिए जूता नहीं पहने, तो जितना भी गौशाला में गाय था रात को मीटिंग किया और गौशाला से निकल करके जितने भी यहाँ पत्थर थे, कंकड़ थे, बड़ी बड़ी चट्टाने थी, बड़े बड़े भाटा थे, अपने खुर के द्वारा मार मार करके ये सब रेती रेती कर दिया। तो ये जगह का नाम क्या पड़ गया? रमण रेती। अगर इसके ऊपर में कोई छोटा बच्चा गिर भी जाएगा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो भगवान अगले दिन भगवान यहाँ गाय चराने के लिए आए, देखे सब बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन भगवान देखने के भगवान कहते हैं भोले बाबा कर दिया। मंगल बोलता है कि भोले बाबा कर दिया। हमारे यहाँ शंकर जी को क्या मानते हैं? फैमिली मेंबर मानते हैं। जब गौ माता ने सुना कि हमारे लिए भगवान जूता नहीं पहने, तो गौशाला से निकल करके जितना भी गाय था ये सब रेती रेती कर दिया। तो भगवान ने शपथ लिया। क्या शपथ लिया? कि देखा ये किसने किया है, देखा कुछ गौ माता के पेट से खून निकल रहा है। तो भगवान रोने लगे और दौड़ करके गौ माता को गले से लगाया और बोले गौ माता से, मित्र ये कैसे हुआ? पहले गाय, पेड़, पौधे, जीव जंतु आपस में बात करते थे, समझते थे। तो गौ माता कहती है, प्रभु हम आपका मित्र नहीं, हम आपका दास है, यहाँ ब्रज में आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। अगर ये हमारा शरीर आपकी सेवा में आ सकता है तो ये हमारा शरीर नहीं हो जाएगा। हमने सुना कि आप हमारे लिए जूता नहीं पहने, तो हम रात को मीटिंग किया और गौशाला से निकल करके जितने भी पत्थर थे, कंकड़ थे, अपने खुर के द्वारा मार मार करके ये सब रेती रेती कर दिया। और जब पेड़ों ने सुना कि भगवान हमारे लिए अम्ब्रेला नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पेड़ ऑटोमेटिक रुके। यहाँ ब्रज में आपको सीधा पेड़ नहीं मिलेगा, आप लोग छाता के नीचे बैठे हैं। तो ये पेड़ का काम किसने किया? छाता ने किया। तो भगवान ने शपथ लिया कि आज के बाद मैं गोकुल वृंदावन में रहूंगा, कभी भी जूता नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा। जगन्नाथ, बद्रीनाथ सब जगह भगवान जूता पहन करके लीला किया, लेकिन यहाँ गोकुल में जितने भी दिन रहे भगवान ने कभी भी जूता नहीं पहना, चप्पल नहीं पहना, अम्ब्रेला नहीं लगाया। तो ये वैकुंठ से भी पवित्र भूमि है। तो इस भूमि पर भगवान नंगे पांव खेले हैं और गौ माता को आशीर्वाद दिया कि जो भक्त यहाँ ब्रज में आएंगे, गाय का दर्शन करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, जब उनको कृष्ण का प्रीति प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या थी? गौ माता। और गाय के अंदर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। अंत समय जाते यही गौ माता पूछ पकड़ करके भव सागर से पार कराती है। बोलो गौ माता की जय। तो ये गांव का नाम क्या पड़ा? गोकुल। जो आज भी ब्रज भाषा में बोलते हैं, मथुरा का लड़की और गोकुल का गाय, और जिसका भाग्य फूटे वो बाहर गाँव को जाए। आज भी नियम है कि मथुरा का लड़की का शादी आज भी मथुरा के अंदर करते हैं, अन्य जगह शादी नहीं होती है। यहाँ गोकुल का गाय का बिक्री नहीं करते हैं। जो गाय बूढ़ा हो जाता है, दूध नहीं देता है, आप लोग रास्ते में आए होंगे, गौशाला देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पूरा परिक्रमा मार्ग में आज भी 8-9 गौशाला बने हुए हैं। जो गौशाला में कौन सी गाय है? जो दूध नहीं देती है, जो गाय बूढ़ी हो जाती है, यहाँ गौशाला में रख दिया जाता है। तो आपको अच्छा लगे, भगवान दिया है कि कहाँ हमारा घर है और कहाँ गोकुल है। पंजाब से यहाँ तक आने में हजारों रुपया यात्रा में खर्च हो गया, होटल में, गाड़ी में, धर्मशाला में, खाने में, पीने में। इसके लिए अपनी सुविधा की आज भगवान ने हमको इस लायक बनाया है। तो यहाँ ठाकुर जी के धाम में, वृंदावन धाम में आ रहे हैं, तो यहाँ एक जगह गाय की सेवा करना। आगे बड़ा मंदिर आएगा बलदेव जी का मंदिर, वहाँ गौशाला बनी है, वहाँ एक जगह गाय की सेवा करना, उसका रस्सी लेना, जिससे गायों की सेवा होगी। यहाँ गोकुल, मथुरा, वृंदावन में 5,500 मंदिर है। आप लोग ज्यादा नहीं, एक मंदिर में 11 रुपया भी दान करेंगे 55,000 रुपया खर्च हो जाएगा। एक मंदिर में 1 रुपया भी दान करेंगे 5,500 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ सारी जगह मंदिरों में मट्ठा टेकना, इधर उधर आपको पैसा चढ़ाएंगे, वो उनकी जेब में जाएगा। रसीद में पैसा देंगे, जिससे हजारों गाय खाएंगी, संत खाएंगे, ब्रजवासियों की सेवा है। भगवान भाव के भूखे, खाने वाला कौन है? भगवान ने गीता में कहा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय श्री कृष्णाय और गोविंदाय नमो नमः। पहले आप लोग किया था, अब पा रहे हैं और अब करेंगे, आगे पाएंगे। भगवान किसी का नहीं रखते हैं। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, तो आप लोग यहाँ धर्म करने के लिए आ रहे हैं। ठाकुर जी आपको इस लायक नहीं बनाता तो आप लोग नहीं आते। बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति होते हैं, उनका ठाकुर जी नहीं लेते हैं। जिसका अच्छा पैसा होता है उसी को गौ माता खाती है, और ये रखती नहीं है। ये ठाकुर जी गौ माता हजारों हाथ से देती है।
बोलो राधा रानी की। अपना राइट हैंड से भूमि को प्लेन करो, एक सा करो और इसी वाली उंगली से, इस उंगली का क्या नाम है? अनामिका। सब लोग एक चौकोन डिब्बा बनाओ पहले। डिब्बा और ऊपर एक झंडा लगाए दो, सबसे ऊपर एक झंडा लगाए दो। ये आपका मंदिर बन गया, घर बन गया। बोलो राधे राधे। और घर के अंदर में कितना कोना है? 4 कोना है। एक कोने में बिंदी करो, सब लोग बोलो शंख। शंख। दूसरे कोने में बिंदी करो चक्र। चक्र। तीसरे कोने में बिंदी करो गदा। गदा। और चौथे कोने में बिंदी करो पदम। पदम। दोनों मुट्ठी ऐसा करो, ऐसा कर दो सब। साढ़े ग्रुप से बनते हैं मम्मी पापा मैं सारे ग्रुप वाले बंदे अपने अंकल भी बच्चे सारे अपने सारे जाने ग्रुप के कुछ लोग है जोड़े आउटलट है बाकी सारे ग्रुप वाले ही आ जो सामने आ सारे ग्रुप वाले साढ़े नाल आए आ भी ये एक एग्जिट इधर आ एक एग्जिट उधर आ अपनी मर्जी है जिधर मर्जी पास जा very enjoying thing है ये मतलब लोग enjoy करते हैं ये भी अंदर साथ नया